हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग वही पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। लिखो आप लोग फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस लिखिएगा। ये जब भी रिएक्शंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, in the presence of peroxide, लिखिएगा in the presence of peroxide, in the presence of peroxide ऑब्लिक, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं खरास इफेक्ट। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस है आल्सो कॉल्ड एज खरास इफेक्ट एंड आल्सो कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड also called as Kras effect because this Kras scientist इसने ये रूल दिया था, मतलब इस पे एडिशंस बताया था, इसलिए उनके नाम पे इसको दे दिया गया खरास इफेक्ट। ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बोलते हैं इसको भाई? एंटी। क्या बोलेंगे दोस्त? एंटी। बट्टे प्यार से क्या खींचते हैं? आंटी। But not anti, this is the anti। अब देखो यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 react with HBr in the presence of peroxide। कोई पेरोक्साइड में कौन सा पेरोक्साइड? बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड भाई? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए इसमें क्या बनेगा? देखिए एंटी का मतलब हो गया यहां पे होता है ब्रोमीन और यहां क्या होता है? H। दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ। दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ। अब हम हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म। आखिर ये हो कैसे रहा है? यदि क्या लिखा जाएगा? मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे इसमें? मैकेनिज्म। आखिर ये रिएक्शंस हो कैसे रहा है? ठीक है भाई, ये आपका देखो बेंजाइल पेरोक्साइड है C6H5, ये आपका बेंजाइल पेरोक्साइड है। और यहां देखिए हम सनलाइट यूज करते हैं। सनलाइट ये आपका फ्री रेडिकल रिपल्शन होता है और जब यहां सनलाइट यूज कीजिएगा ये पेरोक्साइड बॉन्ड यहीं से क्लीवेज होगा और यहां से बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस O रेडिकल C डबल बॉन्ड O C6H5। अब किसी भी रिएक्शन से फ्री रेडिकल बनता है और यदि इसमें कभी गैस निकलने की पॉसिबिलिटी हो, यदि इस प्रोडक्ट की सीरीज में यदि गैस बनने की पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से गैस बन के निकल जाएगा। और गैस कैसे निकलेगा? ये बॉन्ड यहां से फ्री रेडिकल क्लीवेज कर लेगा और ये बन जाएगा CO2 और ये भी अब बन जाएगा CO2 और यहां बचेगा C6H5 फ्री रेडिकल, C6H5 फ्री रेडिकल। दिस इज द रिएक्टिव स्पीशीज and next step C6H5 free radical react with HBr। अब देखो आप जानते हैं भाई कि जो ये रेडिकल है इसका
का ये जो C6H5 रेडिकल है इसका हाइड्रोजन से बचपन से रिश्ता है, इसका जो हाइड्रोजन उससे बचपन का रिश्ता है भाई, ओल्ड रिलेशन है। तो यहां से क्या आएगा, हाइड्रोजन को अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा C6H6, ये आपका आएगा Br रेडिकल। ये क्या आ जाएगा, Br रेडिकल। अरे जो Br रेडिकल है यही आपका इस रिएक्शंस का अटैकिंग स्पीशीज होगा, इसका रिएक्शंस का अटैकिंग स्पीशीज। नोट करो भाई कितना, तो क्या है, तो फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, then also called a Claus effect or also called anti-Markov fluid. When unsymmetrical alkene react with HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, then form 1 bromopropane. What is the mechanism of free radical? Then mechanism, this is the benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide in the presence of sunlight, lone pair repulsions, then in sunlight this bond is equal cleavage, that is called homolytic cleavage. Then this radical is the form. If any reactions, if gas is formed, then first of all this is converted into gas, this is converted into gas, and gas is the remove out, gas क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कौन बचेगा आपका, C6H5 फ्री रेडिकल। अब ये देखो यहाँ पे H और Br है ना, तो यही ना Br यहाँ पे, तो ये जो रेडिकल को किससे अटैक, इसमें से खींचेगा अपने तरफ हाइड्रोजन को, और ये बना लेगा C6H6, और ये बचा Br रेडिकल। यही आपके इस रिएक्शंस का अटैकिंग स्पीशीज है। ये क्या है आपका, अटैकिंग स्पीशीज है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो Br रेडिकल वो क्या करेगा भाई, अब आएगा स्टेप 1, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं भाई स्टेप 1। देखिए अब दिस इज द अटैकिंग स्पीशीज, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है सर, हम इसको CH2 पर भी रिएक्ट करा सकते हैं और CH पर भी रिएक्ट करा सकते हैं। देखते हैं क्या बनेगा। जब हम यहां अटैक कराएंगे ब्रोमीन को, ये बनेगा CH3CH, CH2, ये ब्रोमीन, और इस कार्बन बनेगा फ्री रेडिकल, इस कार्बन बनेगा फ्री रेडिकल। और जब हम उसी को रेडिकल को यहां जोड़ेंगे, देखो CH3 CH CH2, वही रेडिकल जब हम यहां जोड़ देंगे तब ये बनेगा फ्री रेडिकल। दिस इज द 2 डिग्री free radical and this is the 1 degree radical. 2 degree radical is the more stable as compared to 1 degree. This is the less stable. It explains stability, degree of stability explained in the hyperconjugations. Stability of free radical explained in the hyperconjugations and inductive effect. Hyperconjugations and inductive effect. This is the more stable. कौन है ये आपका more stable? तब यही इसी में आके फ्री रेडिकल आपका जुड़ेगा H रेडिकल, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। ये आके यहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ पे आके रेडिकल जुड़ जाएगा इससे, और यही बनेगा आपका प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, और इससे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। नोट कर लो भाई, which one is the major, which one is the minor. This is the anti-Morgan का, this is the anti-Morgan का। वही हमने कहा कि सर हम सबसे पहले फ्री रेडिकल बना लेते हैं और बना के देख लेते हैं कि जो Br रेडिकल है वो इस कार्बन पे अटैक होगा या फिर दिस कार्बन पे, आई डोंट नो। आपने जब यहां अटैक कराया ब्रोमीन को, ये 2 डिग्री बना,
आपने जब CH पे अटैक किया सर 1 डिग्री बना। विच वन इज द मोर स्टेबल, देख लो। देख लो भाई, चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखो फटाफट। तो चलो देखो आपका इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। पहले हम इस पर कराते हैं HBr का ओनली HBr। नेक्स्ट हम इस पर अटैक कराते हैं भाई HX। किसका अटैक कराते हैं भाई HX, ठीक है। यहाँ X के लिए हम क्या ले सकते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या लिया आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट लेते हैं हम HBr, साथ में पेरोक्साइड, साथ में पेरोक्साइड। नेक्स्ट फिर लेते हैं HCl। क्या लेते हैं भाई, HCl। लिख लो ऐसे HX, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और साथ में पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें देखो याद ये रखना है कि सर ये फॉलो करेगा, देखो जब हम इसका रिएक्शन HBr से कराएंगे ये फॉलो करेगा आपका मार्कन का रूल। और यदि आप इसमें HBr, HF, HCl कुछ भी आप ले लीजिए, ये फॉलो करेगा मार्कन का। यदि आपने HBr के साथ पेरोक्साइड लिया है, किसके साथ भाई, HBr के साथ पेरोक्साइड, तो ये बनेगा आपका एंटी मार्कन का। और सिर्फ एक्सेप्ट ब्रोमीन आपके लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये आपका बनेगा मार्कन का फ्लू। ये क्या बन जाएगा, मार्कन का फ्लू। अब देखते हैं कि सर इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। CH3CH, CH2, पहले ये लिख लो CH3CH, CH2, CH3CH, CH2, CH3CH, CH2। अब यहां देखो मार्कन ऑफ मींस इस कार्बन में जोड़ देंगे हाइड्रोजन को और इस कार्बन में जोड़ेंगे ब्रोमीन को। दिस इज द मार्कन ऑफ। इस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इस कार्बन पे हाइड्रोजन। जबकि एंटी मार्कन का मींस यहां पे हाइड्रोजन जोड़िएगा और यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में है कौन, ब्रोमीन। ये क्या है आपका मार्कन का, मींस यहां पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नोट कर लो भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस। नोट करो भाई।